टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक नए अंदाज से आपको सेल और विल के प्रयोग और बेहतर तरीके से सिखाऊंगा कि आपके दिमाग में इंग्लिश की ये सेट कर दूंगा ये सेंटेंसेस को। आइए देखते हैं हम इस सेंटेंसेस को। इस सेंटेंसेस के यूज ऑफ सेल एंड विल आपको इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस की आवश्यकता होती है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि सेल और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जब वाक्य के अंत में होगा, होंगे, होंगे और होंगे, होगा, होंगे, होगी और होंगी या ऐसा कुछ लगा रहता है, लास्ट में गा, गी, ये ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो आप समझ लें कि वहां पर हमें सेल और विल का ही प्रयोग करना है। अब सेल और विल का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में कुछ ध्यान देना है। सब्जेक्ट के अंतर्गत आई, जिसका मतलब मैं, और यू का मतलब तुम और आप। उसके बाद होता है दे मिस होता है वे लोग। क्या होते हैं? वे लोग। ही मिस वह कह सकते हैं बॉय के लिए, हम लोग कह सकते हैं लड़कों के लिए, और पुरुष जिसके कहते हैं सी मिस वह स्त्री के लिए, मान लीजिए यहाँ पर गर्ल लिखते हैं। ये सारे के अंदर आपको, और वी मिस क्या होता है? हम लोग। क्या होता है? हम लोग। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ सेल वी का प्रयोग करना है, बाकी ये सारे के साथ विल बी का ही प्रयोग करना है। अब इसमें प्रयोग को कैसे करते हैं, इसके नियम के आधार पर। तो आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग करना है, और यू और दे और ही इट नेम के साथ विल बी का प्रयोग करना है। आइए आपको सिखाते हैं वाक्य बनाने के लिए आप वाक्य कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो ये मैं है, मैं को कहते हैं, मैं का इंग्लिश की बात किया है तो हो जाएगा आई। इसको मानते हैं हम लोग सब्जेक्ट। क्या मानेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, और आई के साथ आप देखिए यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए कहा गया है? सेल बी। आई सेल बी। अब यहाँ पर क्या है? मैं धनी होऊंगा, मैं धनी होऊंगा। तो अब यहाँ पर आई सेल बी। अब धनी का क्या होता है? रिच, RICH, रिच। अब यहाँ पर क्या? हम लोग असफल होंगे, हम लोग असफल होंगे। ऐसे बहुत सारी सेंटेंसेस बोलते हैं, तो क्या बनाइएगा? दे विल बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, हम लोग असफल होंगे। उसके बाद कहते हैं वे लोग ईमानदार होंगे, वे लोग ईमानदार होंगे। कहते हैं ना दोस्त, हमें मेहनत करने से सब चीज मिलता है। मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्त आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको सीख पाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को आपको सिखा रहा हूं अभी, और जाकर के घर में हजारों सेंटेंसेस, 100 सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए, तब इंग्लिश को हम लोग अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इस वीडियो में पढ़िए। कहता है वे लोग ईमानदार होंगे, तो दे विल, क्या बनाएंगे? दे विल। अब ईमानदार का क्या होता है? HONEST, ऑनेस्ट। दे विल ऑनेस्ट। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस में हमको समझना होता है सेल और विल के प्रयोग को। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सेल या विल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे नॉट, फिर करेंगे बी, फिर उसके बाद अदर वाइड ऑब्जेक्ट हो या अन्यथा वर्ड कुछ भी हो, तो उन सारे का प्रयोग करना है। आइए सेंटेंस को देखते हैं, वाक्य को। रीता तैयार होगी, रीता तैयार होगी। तो क्या कहता है? रीता, क्या बनाइएगा? रीता विल, कोई भी नाम के साथ क्या लगाइएगा? विल। रीता विल नॉट बी, रीता विल नॉट बी। अब तैयार क्या क्या लिखेगा? रेडी, RADY, रेडी। अब यहां पर मैं थका नहीं होऊंगा, मैं थका नहीं होऊंगा। आई शैल नॉट बी ट्रेड, मैं थका नहीं होगा। हम लोग असफल नहीं होंगे, हम लोग असफल नहीं होता, क्या लगाइएगा? वी शैल नॉट। अब बी अनसक्सेसफुल, क्या लगेगा? वी शैल नॉट बी अनसक्सेसफुल, वी शैल नॉट बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। रीता लंबी नहीं होगी, रीता विल नॉट बी, क्या बनाइएगा? टैल। इस प्रकार से सेंटेंसेस को आप बोलिए, सीखिए,
समझिए, तब आप इंग्लिश सीख सकते हैं। कैसे कहूंगा, मैं ईमानदार हूंगा, मैं ईमानदार हूंगा, आई शैल बी ऑनेस्ट। मैं शिक्षक होंगे, मैं शिक्षक हूंगा। अब क्या बनाइएगा, मैं शिक्षक हूंगा, आई शैल बी टीचर। इस प्रकार के सेंटेंसेस को डेली सीखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।